my dear viewers, aspirants. I hope you are quite good. आज हम डॉन न्यूज़पेपर की एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइन पढ़ेंगे और उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। ग्रामेटिकली उसका वोकेब देखेंगे, वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे और देखेंगे ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर कैसे बनी है। हेडलाइन है इंडियन मॉइस्ट रोड साइड बॉम्ब किल्स 9 ट्रूप्स। अब यहाँ वन जो वर्ड इंडियन है ये इजेक्टिव है। मॉइस्ट रोड साइड बॉम्ब, मॉइस्ट इंडियन मॉइस्ट रोड साइड बॉम्ब, ये सारा सब्जेक्ट है। इंडियन मॉइस्ट रोड साइड बॉम्ब ये सारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। किल्स ये वर्ब है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस लगी है, टेंस प्रेजेंट है। 9 ट्रूप्स ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इंडियन मॉइस्ट क्या है? मॉइस्ट एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, जो कम्युनिस्ट की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है इंडिया में, जिसका पर्पज़ है, एम है कि वो जो इंडिया में माइनॉरिटी वाले लोग हैं, जिनको उनके मुताबिक अपने बेसिक और फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, तो उनके राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिस बॉम्ब ब्लास्ट में 9 ट्रूप्स 9 सिपाही मारे गए। इसका मकसद ये है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन गोरिल्लाज, इंडियन मॉस्ट गोरिल्लाज। अब ये गोरिल्लाज हैं। अब गोरिल्लाज क्या होते हैं? वो लोग, वो सिपाही, वो सोल्जर्स जो छुप के गवर्नमेंट के साथ, या जो गवर्नमेंट की पुलिस फौज सिक्योरिटी होती है, उन पे अटैक्स करते हैं। वो अटैक्स बॉम्ब ब्लास्ट हो या सुसाइड बॉम्ब हो। इंडियन मोस्ट गोरिल्लास किल्ड 9 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 मेंबर्स थे, उनको इंडिया के मोस्ट गोरिल्लाज ने मारा है। ऑन मंडे, मंडे पे, ऑन मंडे, बाय कैसे मारा? बाय डिटोनेटिंग अ रोड साइड बॉम्ब दैट टॉस्ड द व्हीकल इनटू द एयर, कॉमा पुलिस सेड। अब उन्होंने अ, जो 9 सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन मोस्ट ने मारे मंडे पे, कैसे मारे? बाय डिटोनेटिंग अ रोड साइड बॉम्ब। रोड साइड, रोड की साइड पे उन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया। जिस बॉम्ब ब्लास्ट में जो सिक्योरिटी की गाड़ी थी, व्हीकल मतलब गाड़ी, जो गाड़ी थी वो हवा में उड़ गई। टोस्ट मीन्स थ्रो, उड़ गई। कामा किसने बात कही? पुलिस ने कहा, पुलिस सेड। ठीक है। ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें सारी बात का स्केच बनाया गया है कि ये बात किसके बारे में, इसका मकसद क्या है, राइटर क्या बोलना चाहता है। वो सारी बात जो बोलनी थी राइटर को, उसने एक सेंटेंस में, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, थीसिस स्टेटमेंट में बताई। अब मतलब जब हमने ये बात पढ़ी तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो बात लिखी गई है इस आर्टिकल, पैराग्राफ या एसे में, वो इसी के बारे में है। इसको बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ्स पब्लिश्ड बाय इंडियन मीडिया शोड अ डीप क्रेटर रिप्ट इनटू द रोड बाय द ब्लास्ट। जो वहाँ फोटोग्राफ्स इंडिया की मीडिया ने पब्लिश किए थे, दिखाए थे, उसमें एक डीप क्रेटर था। क्रेटर बोलते हैं एक लार्ज होल को। जब ज़मीन में कोई धमाका हो तो वहाँ ज़मीन में बड़ा होल हो जाता है, उसे बोलते हैं डीप क्रेटर, बड़ा गहरा होल। रिप्ट
into the road side by the blast. Ripped जो हुआ था, torn जमीन फटी, रोड की रोड की जमीन फटी, वहां रोड पे बड़ा क्रेटर होल हो गया ब्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। मोर देन 10,000 पीपल हैव डाइड इन द डिकेड्स लॉन्ग इंसर्जेंसी। देखिए डिकेड्स के बाद हाइफ ही नहीं, डिकेड्स लॉन्ग इंसर्जेंसी इट्स वन वर्ड। इंसर्जेंसी क्या है? इंसर्जेंसी उसको बोलते हैं कब जो भी कोई रिबेल्स हो। रिबेल्स मतलब कि जो हुकूमत के खिलाफ लड़ें, अ, उनको बोलते हैं इंसर्जेंट। अब ये जो सारा प्रोसेस है, फाइट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिबेल्स, इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। उस इंसर्जेंसी में, उस फाइट में मोर देन 10,000 पीपल मारे गए हैं, वेजिड बाय द रिबेल्स। वो जो इंसर्जेंसी इम्पोज की गई थी, वेजिड मीन्स इम्पोज करना, रिबेल्स ने इम्पोज की है। who say they are fighting for the rights of marginalized indigenous people in the India's resource rich central regions। अब उनका कहना क्या है कि वो कहते हैं कि हम जो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं हकों के लिए, राइट्स के लिए। किसके राइट्स? जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं। अब मार्जिनलाइज्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल treated treated as insignificant or peripheral। पेरिफेरल या इनसिग्निफिकेंट, जो लोग जहाँ उनको वैल्यू नहीं दी जाती, वो इंसर्जेंट्स जो रिबेल्स हैं, लड़ रहे हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। जो इंडिजिनस हैं, वहाँ इंडिया के लोकल रहाकू हैं, लोकल नेटिव रहने वाले हैं, लेकिन दे आर नॉट गिवन राइट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयरफॉर दीज रिबेल्स आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया। कहाँ रह रहे हैं? इंडिया रिसोर्स रिच सेंट्रल रीजन्स, जो इंडिया का रिसोर्स रिच सेंट्रल रीजन्स है, वहाँ रह रहे हैं, बट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, देयरफॉर दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। गवर्नमेंट फोर्सेस हैव स्टेप्ड अप एफर्ट्स मींस अपने इस एफर्ट्स तेज करना। जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, वो पुलिस है, फौज, एक्सवाइजेड जो भी है, उन्होंने अपनी एफर्ट्स, काविशें तेज कर दी हैं। क्यों? टू क्रश द लॉन्ग रनिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो लॉन्ग रनिंग है, बहुत टाइम कॉन्फ्लिक्ट, ये मसला, लड़ाई, जंग चली है, उनको खत्म करने के लिए, टू क्रश माना खत्म करने के लिए, हुकूमत ने अपनी काविशें, एफर्ट्स तेज कर दिए हैं, ये लॉन्ग रनिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। विद सम 287 रिबेल्स किल्ड इन 2024। और इसमें 2024 में तकरीबन 287 रिबेल्स मारे गए हैं। किसने कहा? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स। आगे बढ़ते हैं। द अटैक ऑन मंडे इन द सेंट्रल स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये एक स्टेट है इंडिया में जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और ये अरुंधति राय जो है, इंडियन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत अच्छी औरत है, ज़बरदस्ती। मैं उसके बहुत लेक्चर सुनता हूँ, उसके बहुत से बुक लिखे हैं, आज़ादी बुक है, अरुंधति राय का मेरे सामने अलमारी में इसमें पड़ा है, लाइब्रेरी में सामने पड़ा है। तो आई लव हर फिलॉसफी, आई लव हर मेंटल अप्रोच, मैच्योरिटी। बहुत अच्छा काम करे, इंडिया के राइट्स के लिए लड़ रही है। और इंडियन गवर्नमेंट को भी पॉजिटिव रोबस्ट स्टेप लेने चाहिए। अब जो इंडिया की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में मशहूर है। अब उन्होंने जो फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली, मेंटली जो अपनी फिलॉसफी या अपनी स्कूल ऑफ थॉट या आर्ट्स, पेंटिंग, डिज़ाइन थ्रू फिल्म इंडस्ट्री छोड़िए ना, वो पूरी दुनिया पे रूल करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी रूल करना चाहिए पूरी दुनिया पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो हैं लोग रहते हैं, इंडिजिनस माइनॉरिटी हैं, उनको राइट्स से डिप्राइव किया गया है, तो उनके लिए ये लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। Chhattisgarh took place as a soldiers were returning from an anti-Maoist operation on Saturday। जब वो सोल्जर्स, जो सिपाही थे, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन से वापस आ रहे थे सैटरडे को, वे 4 रिबेल्स एंड पुलिस ऑफिसर वर किल्ड। जिसमें वहाँ धमाका हुआ और 4 रिबेल्स और पुलिस ऑफिसर मारे गए। 4 रिबेल्स एंड अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ देखें, 4 रिबेल्स ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लूरल है, कंजक्शन एड है, एंड के बाद पुलिस ऑफिसर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीन्स
प्लूरल सब्जेक्ट एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाय वर्ड एंड इन वर्ब वर, यानी प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमेशा पुलिस के साथ इस्तेमाल करते हैं वर्ड द पुलिस, लेकिन यहाँ क्या है, पुलिस ऑफिसर, तो हमने लिखा अ पुलिस ऑफिसर। आगे आए, 8 security forces and a driver were killed today when the vehicle in which they were traveling came in contact with a landmine। अब यहाँ वर्ड एडवर्ब टुडे लिखा हुआ है, टेंस पास्ट है। अब बात समझिए, ऑलमोस्ट हम बोलते हैं टुडे यूज करते हैं जब प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को ये पता नहीं ऑलमोस्ट होता, लेकिन जब बात कही गई हो, सपोज आज मैं अभी अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं, अब सुबह को एक मसला हुआ, ठीक है, सुबह मैंने कॉलेज में क्लास लिया, तो कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, अब मैं कहूँगा कि टुडे कॉमा अ स्टूडेंट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ड्यूरिंग माय लेक्चर, या मैं ऐसे बोलूँगा अ स्टूडेंट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ड्यूरिंग माय लेक्चर टुडे। अब ये बात कही गई है, आज तो अभी चल रहा है, रात 12 बजे तक आज ही है, लेकिन जब सुबह बात कही गई है, तो ये पास्ट टेंस हो गया, टाइम गुज़र गया, तो वी कैन यूज़ द पास्ट टेंस विथ द वो एडवर्ब टुडे। 8 security forces and driver were killed today when the vehicle in which they were traveling came in contact with a land mine, said Vivekant Shina, chief of the state police anti-blast operation। जो पुलिस का चीफ था, उसका नाम था विवेकखंड सिन्हा। वो एंटी मॉस्ट ऑपरेशन का चीफ था, उसने ये बात कही कि जब वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने ये इशू फेस किया। द रिबेल्स कमा आल्सो नोन एज नेक्सलाइट्स, रिबेल्स ये सब्जेक्ट है, उसके बाद कमा आल्सो नोन एज नेक्सलाइट्स, जो रिबेल्स थे उसका उसको कहा जाता है नेक्सलाइट्स। अब उस रिबेल्स के बारे में बात की जाती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नेक्सलाइट्स, देयरफॉर कॉमा इज यूज्ड। द डिस्ट्रिक्ट वेयर द आर्म्ड कैंपेन बिगेन इन 1967। अब इनकी नेक्सलाइट्स की जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, वो 1967 में शुरू हुई। वर इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रिवॉल्यूशनरी लीडर माओ जी तंग। चाइना का एक मशहूर इनकलाबी लीडर था, जिसका नाम था माओ जी तंग। अभी 1967 से ये लड़ रहे हैं, अब उनसे इंस्पायर हुए हैं। उसकी फिलॉसफी कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्ट फिलॉसफी वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। इसका मतलब ये है कि जो जागीरदार लोग हैं, जागीरदारी है, कैपिटलिस्ट, ये खत्म हो, ये सब चीज़ें ना हो। अब जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जागीरदार, जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, मिलियंस ऑफ द रुपीज़ हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। अब देयर शुड बी इक्वालिटी। अब जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनसे लेके गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, लेकिन गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो, गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले। फिर जो भी लोग हैं पाकिस्तान में, कंट्री में, उनको बराबरी के बुनियाद पे इक्वल शेयर दे, इक्वलिटी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कम्युनिस्ट फिलोसफी गिवन बाय चाइनीज revolutionary leader named as Mao Zedong। Around 1,000 suspected Naxalites were arrested and 37 surrendered in 2024। अब तकरीबन 1,000 जो नेक्सलाइट सस्पेक्टेड थे, वो अरेस्ट हुए, और 837 जो थे नेक्सलाइट्स, उन्होंने सरेंडर किया, मतलब कि अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया कि हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे। अमित शाह, इंडियाज इंटीरियर मिनिस्टर, वांट द मॉइस्ट रिबेलर्स इन सितंबर टू सरेंडर और फेस ऑन ऑल आउट असॉल्ट। अब जो अमित शाह इंडिया का इंटीरियर मिनिस्टर, उसने इस रिबेल्स को वार्निंग दी, सितंबर में वार्निंग दी थी कि आप सरेंडर करें या फेस करें ऑल आउट असॉल्ट, जो भी आप पे अटैक होगा, मसले होंगे। सेइंग द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू क्रश द इंसर्जेंसी बाय अर्ली 2026। और उसने बोला कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्या है कि जो ये इंसर्जेंसी चल रही है, वो 2026 से पहले खत्म करेंगे, टू क्रश करेंगे, खत्म करेंगे। बाय मतलब पहले। द मूवमेंट
gained in strength in numbers until the early 2000s when New Delhi deployed tens of thousands of security personnel against the rebels in a stretch of territory known as the Red Corridor. अब एक इलाका है जिसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। इसमें अ, न्यू दिल्ली ने तकरीबन टेन्स ऑफ थाउजेंड्स में सिक्योरिटी दस्ते डिप्लॉय किए, लॉन्च किए, रखे, ठीक है? जब से जब ये 2000 से अ, ये जो मूवमेंट थी उसने स्ट्रेंथ गेन की थी, तो न्यू दिल्ली ने वहाँ बहुत फौजी पुलिस डिप्लॉय करके रखी उसको ख़त्म करने के लिए। The insurgency has been drastically means very, extremely, for reaching effect. The insurgency has been drastically restricted in the area in recent years. अब ये जो इंसर्जेंसी है इसको रिसेंट ईयर्स में उन एरिया में ड्रेस्टिकली कंट्रोल किया जा रहा है। Authorities have since invested millions of dollars in local infrastructure and social projects to combat the Naxalite appeal. अब जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज हैं उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और सोशल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए वहाँ जैसे नेक्सलाइट अपील से कॉम्बेट किया जाए, उन पे कंट्रोल किया जाए, उनसे लड़ा जाए। हमने बहुत से वर्ड्स किए हैं जैसे मॉइस्ट क्या है, डिटोनेटिंग क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्या है, टॉस्ट की मीनिंग क्या है, डीप क्रेटर वर्ड था, रिप्ट वर्ड था, इंसर्जेंसी वर्ड था, मार्जिनलाइज्ड वर्ड था, इंडिजिनस वर्ड था, स्टेप अप वर्ड था, एंटी मॉइस्ट वर्ड था, लैंड माइन था, सरेंडर था, ड्रेस्टिकली वर्ड था। So we have discussed the meanings of these words and we have given a time, we have talked about the structure of sentence, where is subject, where is verb, where is object, and what should be the verb according to the subject. This is called subject verb agreement. Again we हम इसको सेपरेट जो ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं जिसमें हज़ारों से स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं और वहाँ रिकॉर्डेड वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। बाकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हम वहाँ डिस्कस करते हैं। ये हमें आर्टिकल पढ़ी और आपसे डिस्कस किया। थैंक यू सो